अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक नई वीडियो का एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ आप लोगों के साथ। और आप मुझे बताएं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद तो यही है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला से दुआ भी यही है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं। मुझे कहीं पे जाना था और कहाँ जाना था ये तो आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। बस जल्दी जल्दी से मैंने चेंज किया, मैं रेडी हुई हूँ और जस्ट मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया है। कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, जस्ट हल्का सा ब्लश ऑन लगाया है, मस्कारा लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। और मैं जस्ट इन 5 मिनट्स में रेडी हो गई हूँ। एमी 5 मिनट्स में ना। तो बस क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, अम्मी जो हैं वो रेडी हो रही हैं और मैं जा कहाँ पे रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बाकी ये देखिए जी, मेरा ब्लैक आउटफिट है। ब्लैक मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट कलर है। पता नहीं क्यों वर्ड्स कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर दिया करें क्योंकि आपको पता है कि जब आप कंटिन्यूसली बोलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है और थोड़ा सा कैमरे के सामने आके इस तरह कंटिन्यूसली बोलना हेजिटेट फील होता है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता 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 ठीक होता जाएगा। और बाकी आप मुझे बताएं आप लोगों के विंटर कैसा गुजरा है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। अभी सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी है और जब बारिश होगी उसके बाद एकदम से फुल सर्दी आएगी। और दिसंबर का एंड और जो जनवरी है वो ठंड में गुजरेगा और उसके बाद फिर मौसम हालात कुछ चेंज हो जाएंगे। और अम्मी हो रही हैं रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ये देखें जी, मैंने इतने खूबसूरत से रोजेस लिए हैं। ये इतने इतने खूबसूरत हैं ये, और इनकी स्मेल इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो एक अलग से वन रेड रोज है, ये समवन स्पेशल के लिए है। और वो समवन स्पेशल कौन है जब मैं दूंगी तो फिर आप देखेंगे कि वो कौन है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने 3 बजे पहुँचना था वहाँ पे, लेकिन मैं 3 बजे से लेट हो गई हूँ। आपको पता है कि घर के कामों से फ्री होते फिर इतना टाइम तो हो ही जाता है। तो बस इसलिए अब मैं निकल रही हूँ। और रेड रोजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी बस निकलते हैं, मैं आपको जस्ट अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी बात जो रहेगी, अगर आपने मेरे चैनल ब्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। तो मैं आप लोगों को अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ पहले और फिर निकलते हैं क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। मैं आप लोग को अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। और ये मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। मैं मिरर की एक साइड पे होके खड़ी थी क्योंकि पीछे आंटी बैठी हुई थी तो फिर उनकी पिक्चर आ जानी थी तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी। इसके सिर्फ गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, बाकी शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी है लेकिन गले पे स्किन कलर के मैंने शूज़ पहने हुए थे। और फिर मैं खाला की तरफ आ गई थी, मैं और अम्मी। और यहाँ पे जी हमारी खिदमत हो रही थी। सबसे पहले हमें अलबैक खाने के लिए दिया जा रहा था जो कि दुबई से स्पेशली आया था। साथ में फ़्राइज़ थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। उसके बाद हम लोगों ने जलफ्रेज़ी के साथ मैंने रोटी खाई और ये सब लोग यहाँ बैठ के साग खा रहे थे। मेरी खाला साग बहुत मज़े का बनाती हैं लेकिन मैंने जलफ्रेज़ी के साथ खा ली थी तो इसलिए फिर मैं साग नहीं खा रही थी। यहाँ पे कज़न्स और अम्मी लोग बैठ के साग के साथ रोटी खा रहे थे जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। इसमें मक्खन भी था। आपको पता है कि विंटर्स की ख़ास सौगात जो है वो साग ही है। मैंने जब खाना खाया तो मैं भूल गई थी वीडियो रिकॉर्ड करना। आपको पता है गपशप में कहाँ टाइम लगता है। तो उसके बाद हम लोगों ने रसमलाई जो है उसको एंजॉय किया जो कि बहुत 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 ज़्यादा यमी बनी हुई थी। खाला ने घर पे बनाई थी और आपको पता है कि घर की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनका टेस्ट ही मतलब डिफरेंट होता है, मज़े का होता है, बाज़ार की चीज़ों से अलग होता है। तो यहाँ पे सब लोग अपने-अपने ब्लैंकेट्स लेके तो बैठे हुए थे। मैं भी कज़िन्स के साथ उनके ब्लैंकेट में बैठी हुई थी और हम लोग साथ में पिक्चर्स देख रहे थे, वीडियोज़ एन्जॉय कर रहे थे, साथ में खा पी रहे थे, साथ में गपशप कर रहे थे। और आपको पता है जहाँ पे 4-5 फीमेल्स जमा हो जाती हैं वहाँ फिर बातों की इंतहा होती ही नहीं है कोई। तो बस ऐसे करते कराते फिर जी चाय का टाइम हो गया। हम लोगों ने अपनी चाय एंजॉय की। मेरी खाला की जो जेठानी है आंटी साजदा वो आ गई थी, उनके साथ बहुत अच्छी हमारी गपशप होती है। तो फिर बस उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी सारी गपशप की, काफ़ी सारी बातें शेयर की और इधर उधर की चिट चैट होती रही। और ये मेरी कज़न्स मुझे दुबई की कुछ शॉर्ट्स वीडियो दिखा रही थी तो मैंने कहा उनके क्लिप भी ऐड कर देती हूँ। इतना खूबसूरत व्यू था और मैं भी ऑलरेडी दुबई का विज़िट कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितना कुछ देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत है।
और मैंने बताया था कि मैं स्पेशली कहाँ पे जा रही हूँ। ये स्पेशली फ्लावर्स जो है उसवा के लिए थे, क्योंकि उसवा जो है अपना ऑफिशियली दुबई का टूर करके आई है, तो मैं इसे विश करने के लिए आई थी। मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस उसवा के लिए, और अल्लाह ताला इस तरह ढेर सारी कामयाबियां अता के और बार बार जाओ। लव यू। यहाँ पे हमारे जाने का टाइम आ गया था, और मैं और अम्मी हम लोग वापसी के लिए बस निकल रहे थे, क्योंकि ईशा की अज़ान हो रही थी। तो आज हम लोग लेट तक नहीं रुके वहाँ पे, हम लोग जल्दी वहाँ से निकल आए, क्योंकि मेरा प्लान बन रहा था 1-2 दिन तक कज़न्स के साथ जाने का। तो हम लोगों ने कहा कि फिर दोबारा से एंजॉय कर लेंगे, और देखें बाहर निकले तो अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम ही था, और वेदर जैसे फोगी फोगी सा होता है ना, वैसा था बिल्कुल। हम लोग घर आ गए, घर आके मैंने चेंज किया, और उसके बाद हमारी जो नेबर्स में आंटी हैं, आंटी शहनाज, वो हमें काफ़ी दिन से कॉल्स कर रही थी और कह रही थी कि आप लोग हमारी तरफ चक्कर लगाना हमारी तरफ। वो एक दिन पहले भी आई थी बुलाने के लिए, तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके थे। तो अब मैं और अम्मी उनकी तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने बड़ी मज़े मज़े की खाने के लिए चीज़ें दी। आपको पता है विंटर्स में मूंगफली खाने का और रेवड़ी खाने का, और साथ में ये ब्लैक चने थे, इनको खाने का इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो मैंने तो मूंगफली बहुत ज़्यादा खाई और रेवड़ियाँ भी साथ में खाई। और फिर आंटी ने पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो मैंने खाला की तरफ ही खाना खाया था, तो उसको खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो उन्होंने फिर भाई को भेजा, और भाई जो हैं वो मेरे लिए शवारमा लेके आए, और फिर मैंने अपने शवारमे को एंजॉय किया। पहले मैंने मूंगफली खाई। आपको पता है कि गपशप करते हुए अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी खा ली। वैसे मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उससे मेरा गला जो है ना वो भारी भारी सा होना शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में खाती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आंटी शनाज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना कुछ खिलाने के लिए और इतने प्यार से बुलाने के लिए। आपने इतने प्यार से कहा था, इतनी दफ़ा कहा था, तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का। हम लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बैठे, ये है कि हम लोग तकरीबन उनकी तरफ 1.5-2 घंटे फिर भी बैठ गए, और फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि अम्मी की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी काफ़ी दिन से। बस उनका गला शला पहले ख़राब था, बुखार था, अब तो ठीक हो गया, लेकिन तबीयत अभी भी स्टिल ऐसी है जैसे बोझल भोजल सी है। और यहाँ पे मेरा शवारमा देख लीजिए, मुझे जिंगर शवारमा पसंद है, तो आंटी ने स्पेशल भाई को भेज के तो वो मंगवाया था। तो फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अम्मी जो कह रही हैं वो कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, और उन्होंने ना सिरप पिया हुआ था गले के लिए, तो उनको ऐसे था जैसे गुनूदगी सी हो रही थी। तो इसलिए फिर हम लोगों को जल्दी घर आना पड़ा, और घर आकर आपको पता ही है कि वही रूटीन होती है जी। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं चाय जो है वो मस्ट पीती हूँ इस टाइम, अदरवाइज़ मैं ना पीऊँ तो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आके अपने लिए हाफ़ कप चाय का बना रही थी। तो साथ में मैंने कहा कि मैं आप लोगों से इजाज़त भी ले लेती हूँ। ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, और बड़ा स्पेशल था मेरी कज़न्स के लिए। उनको विश करने के लिए अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी कामयाबियाँ अता करे, और इसी तरह वो आती-जाती रहें, और उनके लिए ढेर, ढेर, ढेर सारी बेस्ट विशेज़। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे, और जाते-जाते मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। यकीन करें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप 1-2 अच्छे कमेंट कर देते हैं तो उससे हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, और खून जो है वो सेरों भर जाता है, और कुछ ना कुछ अच्छे करने की चाह पैदा होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।